Hello student, St. Anne's English Medium School, Nandura, welcome you all. स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 के ऊपर एक पोयम दी है। क्या नाम है उस पोयम का? कुछ कर दिखलाएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसकी लिंक भेजी थी और आज के वीडियो में हमें देखना है कि इस पोयम में क्या बताया है, क्यों इसका टाइटल दिया है कि कुछ कर दिखलाएंगे, क्या करना है। तो बच्चे, ये देश के भविष्य है, तो आपको क्या क्या करना है ये इस पोयम के द्वारा हम जानते हैं। तो देखो पहले, बच्चों आप पाठ प्रवेश है। बच्चों, आप सभी इस देश के भविष्य हो। आप सभी को देश की उन्नति के लिए कुछ कर दिखलाना है। तो आइए इस कविता के द्वारा जानते हैं कि आपको देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं पोयम पढ़ती हूँ, आपको भी फिंगर रखना है। गीत प्यार के गाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे हम, संघर्षों से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, माना पथ कठिन है लेकिन धीरज नहीं डुलाएंगे, वक्ष चीर के चट्टानों का रास्ता नया बनाएंगे। नेक्स्ट, जन जन में सद्भाव प्रेम के सुंदर भाव जगाएंगे, एक धर्म है एक जाति है, बात सदा दोहराएंगे। नेक्स्ट, उन्नति गिरी पर निज भारत की कीर्ति ध्वजा फहराएंगे, माँ तेरी सौगंध देश हित कुछ कर दिखलाएंगे। श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल, इन्होंने ये कविता लिखी है। तो देखो, कुछ कर दिखलाएंगे। इस कविता में भारत देश के जो बच्चे हैं, यानी कि आप सभी, आप सभी बच्चे देश का भविष्य है, ऐसी कवि की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आप ही देश के कल के नागरिक हैं और आप सभी देश की प्रगति हेतु प्रतिबद्ध है। तो कविता की जो 4 पंक्तियां है, पहली इसमें कवि ने क्या कहा है? कौन सी 4 पंक्तियां? गीत प्यार के गाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे हम, संघर्षों से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो पंक्तियां है, इसमें कवि ने कहा है कि मानवता पर जोर देते हुए कहा है कि सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम रखते हुए, प्यार के गीत गाते हुए एक साथ देश को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रगति के पथ पर हमें आगे लेके जाना है। संघर्षों से घबराना नहीं है, जो भी मुश्किलें रास्ते में आती है उसका सामना करना है और हमें नया रास्ता बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट, माना पथ कठिन है लेकिन धीरज नहीं डुलाएंगे, वक्ष चीर के चट्टानों का रास्ता नया बनाएंगे। इसमें जो कठिन शब्द है इसके अर्थ पीछे दिए हैं हमें। पथ, इसका अर्थ है रास्ता, धीरज हौसला, वक्ष, इसका क्या अर्थ है? छाती। तो इस लाइन में हमें क्या कहा है कवि ने कि देश को प्रगति की राह पर लेके जाना आसान नहीं है। माना पथ कठिन है लेकिन धीरज नहीं डुलाएंगे, कि हमें देश को जब प्रगति के राह पर लेके जाना है तो ये आसान नहीं है, बहुत सी कठिनाइयाँ है। जैसे कि हमारे देश में आपको भी पता है बहुत ऐसी समस्या है, गरीबी की, रोजगार, बहुत ऐसी समस्या है। इस सभी का सामना करना है और इसमें भी हमें इस कठिनाइयों का सामना करना है, इससे हमें रास्ता निकालना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, जन जन में सद्भाव प्रेम के सुंदर भाव जगाएंगे, एक धर्म है एक जाति है, बात सदा दोहराएंगे। कि लोगों में प्रेम, सद्भाव तथा समानता के भाव जगाते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपको पता ही है कि हमारे भारत देश में धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, भाषा, ऐसे बहुत विभिन्नता है, लेकिन फिर भी इन पंक्तियों में कवि ने हमें एकता का संदेश दिया है कि हमारे देश में विभिन्नता है लेकिन फिर भी हमें एक रहना है। जन जन में सद्भाव, स्नेह, प्रेम के साथ हमें एक होकर देश का राष्ट्रहित पाना है और देश को आगे लेके जाना है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति बहुत है, लेकिन फिर भी हमें एक रहना है, तभी हम हमारे देश को
आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज, उन्नति गिरी पर निज भारत की कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। इसका भी अर्थ दिया है हमें। उन्नति इसका अर्थ है ऊंचाई, गिरी इसका अर्थ पर्वत, निज यानी कि अपना। उन्नति गिरी पर निज भारत की कीर्ति ध्वजा फहराएंगे, माँ तेरी सौगंध देश हित कुछ कर दिखलाएंगे। तो प्रगति और सफलता के शीर्ष पर भारत के विजय की कीर्ति पताका फहराते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पूरे विश्व में हमारे देश को सभी क्षेत्रों में उन्नति के नए शिखरों पर लेके जाना है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बच्चे ही इस देश का भविष्य है। ठीक है, तो इस कविता पढ़ने के लिए आसान है, लेकिन इसके जो शब्द है ये थोड़े कठिन है। इसका अर्थ भी हमें पीछे दिया है। तो इस प्रकार आपको ये कविता पूरी एक बार फिंगर रख के पढ़नी है और इसका अर्थ जो मैंने बताया है उसे एक बार वीडियो में अच्छे से देखना है। देखो माइंड मैप में दिया है हमें जो पहली 4 पंक्तियां हैं, तो इसका अर्थ माइंड मैप में दिया है। प्यार के गीत गाते हुए सबको गले लगाकर आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड नंबर पे, कठिन रास्ते में मार्ग बनाते हुए कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट थर्ड वन, लोगों में प्रेम, सद्भाव तथा समानता के भाव जगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और फोर्थ नंबर पे देखो, प्रगति और सफलता के शीर्ष पर भारत के विजय की कीर्ति पताका फहराते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार ये कविता है, कुछ कर दिखलाएंगे। आपको समझ में आई होगी, तो फिर से एक बार आपको रीड करनी है और इसका अर्थ वीडियो में एक बार देखना है। नेक्स्ट वीडियो में और आपके क्लास वर्क नोटबुक में इस कविता को आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।